मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोटफल्ले शाह के एक मकान में आतिशबाजी के सामान में धमाका, 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने से हुआ। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर काम शुरू कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने वाज़े कर दिया कि तमाम फालतू आसामियाँ ख़त्म की जाएंगी और नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी होगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम वज़ारतों और डिवीजन्स को महकमों से आसामियों की तफसील 6 फरवरी तक तलब कर ली है। बताया गया कि नई आसामियों की तख्लीक वज़ारत ख़ज़ाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगी। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, जबकि खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। यह अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात ज़र की शरह 48.35% तक पहुंच गई। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज्यादा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर तुंदो तेज जुमलों के तबादले का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की तादाद का 23% है। आइनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मनाफी करार दिया है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हुजूम ऐवान के 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा कि निज़ामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसीह नागुज़ीर है। कराची के मेगा प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेस वे के फेज 1 का इफ्तिताह आज किया जाएगा। 39 किलोमीटर तवील ये सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है, जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा फेज 1 क़यूमाबाद, EBM कॉजवे और शाह फैसल इंटरचेंज पर मुश्तमिल है। शारा फैसल पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंगची की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर मंसूबे की लागत 51 अरब रुपए है। मंसूबे के बकिया हिस्से का इफ्तिताह दिसंबर 2025 तक मुतवक्के है। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गई हैं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हैं। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया है। उम्मीद जाहिर की है कि रेस्क्यू टीमें जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। टल पाराचनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। पाराचनार में अपर कुरम के मुतादिद इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से ज़ायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतज़िर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। लोअर कुरम के इलाके मंदोरी में धरने के बायस टल पाराचनार मरकजी शाहराह बंद है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मडी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी समेत 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जिरगा, मुशरान और मगवियों के अहल खाना की शिरकत। फितना खवारिज के भत्ताखोरी के लिए कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था। मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। 47 ममालिक से वुज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुँच गईं। मलाला यूसुफजई ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ चैलेंजेस के हल के हवाले से बात करेंगी। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियाँ बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में। हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की आमद जारी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। सिंध के बाद शहरों में रात गए बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। गुजरावाला एक्सप्रेस वे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुताल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुँच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह तबाह। ये इलाका है जहाँ हॉलीवुड के एलेस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। लूट मार के वाक़यात। पैलिसेड्स और एटोन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। गवर्नर न्यूसम ने इस्तीफा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिरा रियासत आकर खुद जायजा लेने की दावत दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इख्तदार में अमरीकी मईशत पर बयान। कहा, दिसंबर 2024 में अमरीका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। उनके दौर में 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना एक रिकॉर्ड है। सदर जो बाइडन ने कहा, 4 साल के हुकूमत में कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाकर उनकी हुकूमत ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि सेहत के शोबे में नुमाया काम भी किया, जिससे अमरीकियों के $160 अरब बचेंगे। मुल्क में तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी जमात के कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। जो लोगों का यहाँ पर रिस्पांस है, आते हुए भी फ़्लाइट फुली बुक थी, जाते हुए भी है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। The best step taken by government of Pakistan for 2025 is restarting of these flights, और इन फ्लाइट से पाकिस्तान और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। टूरिज्म, बिजनेस और ट्रेड में मज़ीद बेहतरी आएगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब कौमी एयरलाइन की परवाजें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाजों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा।
कहा 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफर्ड में कायम पाकिस्तानी काउंसिल खाने भी बगैर पेशगी बुकिंग हाजियों के लिए ये सहूलत फराहम करेंगे। आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली साक चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के थारा इरशाद को आउटक्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा, पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आर्मी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नजदीक तामीर किया जाएगा। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 वर्षों की तरह इस साल भी भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये फैंस से रब्ता हो रहा है, फैंस आपके यहाँ पे बड़ी तादाद में ओवरसीज में फैंस हैं, बड़ी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कोई मैसेज है कि फैंस के लिए कोई मैसेज है? बस दुआओं में याद रखें हैं। अच्छा, अभी तक आपकी जो ट्रीटमेंट हुई आप उससे मुतमईन है? पीसीबी ने जो आपके जो अरेंजमेंट? मैं मुतमईन हूं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। कराची के फ्रेयर हॉल में 5वां सालाना फ्लावर शो जारी। मुनफरिद नुमाइश में 1 लाख से जायद खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। मकसद शहर की खूबसूरती को उजागर करना और शहरियों को तफरीह फराहम करना है। हसीन पौधों ने फ्रेयर हॉल को दिलकश गुलदस्ते में बदल दिया। नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी। निज़ाम शमसी के 6 सियारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से यूरेनस, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लैनेटरी अलाइनमेंट या प्लैनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में सैटर्न और वीनस, मार्स, जुपिटर को बगैर टेलीस्कोप, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जल्द फैसला सुनाएंगे। जजेस की अक्सरियत आज़ादी इजहार पर पाबंदी से ज्यादा कौमी सलामती को लाहक खतरात पर फिक्रमंद है।
गजा पर इसराइली जारियत जारी 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान पर भी इसराइल का हमला, 5 शहरी शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की यमन में हुथी बागियों के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगार ने इसराइली वजीर आजम और साबिक वजीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूट मार की नाकाम कोशिश। खातून ने डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डाकू फरार हो गया। 7 जनवरी के वाकये की सीसीटीवी सामने आ गई। रावलपिंडी के इलाके फैसल कॉलोनी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विमेन टीम कराची से बरास्ता दुबई, मलाइशिया रवाना। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलाइशिया में खेला जाएगा। कप्तान कोमल खान का कहना है कि प्लेयर्स बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में नेशनल मेंस एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज इवेंट के पहले दिन साइकिलिंग वेलोड्रोम में 4 मुकाबले हुए। मर्दों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में वापडा के इज्जतुल्लाह, मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट में पंजाब के साकिब जावेद, खवातीन के 500 मीटर टाइम ट्रायल और 1000 मीटर स्प्रिंट में HEC की अदीन ने गोल्ड मेडल जीता। सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए अस्तोर में पाक फौज और जिला इंतजामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्साकशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक्स करके खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद कर दिया गया। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है। और शायर और मिज़ाह-निगार, उर्दू अदब का मोतबर नाम इब्ने इंशा के मद्दा आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। इब्ने इंशा के कलाम आज भी चाहने वालों पर सिहर तारी कर देते हैं।